नमस्कार। आज हम वेब ऑटोमेशन में एक्सपाथ की दुनिया में थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास एक्सपाथ के मूलभूत सिद्धांत और समस्या निवारण पर आधारित कुछ दिलचस्प जानकारी है, जिसमें अमोल उजागरे और दूसरों के विचार शामिल हैं। तो आज का हमारा मकसद ये समझना कि वेब पेजों पर एलिमेंट्स को खोजने के लिए एक्सपाथ को असरदार तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, खास तौर पर जब चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, जैसे टेक्स्ट खोजना या टेबल में डेटा ढूंढना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। शुरुआत बुनियादी बातों से करते हैं। एब्सोल्यूट बनाम रिलेटिव एक्सपाथ। सामग्री में साफ बताया गया है कि एब्सोल्यूट एक्सपाथ जो पेज के एकदम शुरू से एलिमेंट तक का रास्ता होता है, हाँ। वो असल में काफी नाजुक होता है। हाँ। पेज में जरा सा बदलाव हुआ और वो एक्सपाथ टूट जाता है। अच्छा। इसीलिए रिलेटिव एक्सपाथ जो स्लैश से शुरू होता है वो ज्यादा बेहतर माना जाता है। वो ज्यादा लचीला है। हाँ, वो लचीलापन जरूरी है। लेकिन अगर एक जैसे कई एलिमेंट्स हो, तब क्या? सामग्री में इंडेक्स नंबर 1-2 का जिक्र है, पर वो कहते हैं कि ये भी हमेशा टिके नहीं रहते। सही बात है, इंडेक्स बदल सकते हैं। तो यहाँ पर एक ज्यादा मजबूत तरीका बताया गया है, एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू का जोड़ा इस्तेमाल करना, जैसे @attribute equal to value। ये ज्यादा स्थिर रहता है ना? निश्चित रूप से स्थिरता बहुत जरूरी है ऑटोमेशन में। और इसी तरह टैग के अंदर का टेक्स्ट खोजने के लिए, जैसे H1 या TD का टेक्स्ट, उसके लिए टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल बताया गया है। सीधा सा टैग नेम टेक्स्ट इक्वल टू एग्जैक्ट टेक्स्ट। पर उसमें एक पेंच है जो मैंने देखा, टेक्स्ट में अगर आगे पीछे फालतू स्पेस हो तो वो मैच नहीं करेगा। हाँ, ये बहुत आम प्रॉब्लम है और इसके लिए सामग्री में एक बढ़िया समाधान है, नॉर्मलाइज स्पेस फंक्शन। अच्छा। नॉर्मलाइज स्पेस। हाँ। टैग नेम नॉर्मलाइज स्पेस इक्वल टू टेक्स्ट विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस। ये क्या करता है कि आगे पीछे के और बीच के भी फालतू स्पेस हटा देता है। तो मैचिंग आसान हो जाती है। बिल्कुल, काफी समय बचता है इससे डिबगिंग में। और अगर टेक्स्ट बहुत लंबा हो या हमें सिर्फ उसकी एक हिस्से से मतलब हो, पूरा टेक्स्ट ना लिखना पड़े, उसके लिए भी उपाय है, कंटेन्स फंक्शन। ये भी बहुत काम का है। आप टेक्स्ट या एट्रीब्यूट वैल्यू के सिर्फ एक हिस्से सबस्ट्रिंग के आधार पर एलिमेंट ढूंढ सकते हैं। जैसे टैग नेम कंटेन्स टेक्स्ट कॉमा सबस्ट्रिंग या टैग नेम कंटेन्स एट्रीब्यूट कॉमा सबस्ट्रिंग। हाँ, ये ज्यादा लचीलापन देता है, खासकर जब वैल्यूज थोड़ी बदलती रहती हों। ठीक है, ये टेक्स्ट और एट्रीब्यूट तो समझ आ गया। अब आते हैं असली चुनौती पर, जिसका जिक्र सामग्री में काफी है, डेटा टेबल्स। मान लीजिए हमें टेबल में किसी खास नाम, जैसे एश्टन या पूर्णिमा के सामने वाला चेकबॉक्स या एडिट बटन ढूंढना है। ये कैसे होगा? हाँ, ये एक क्लासिक प्रॉब्लम है। सामग्री एक साफ रणनीति बताती है। पहले सही टेबल रो टीआर को पहचानना है, उसके अंदर के किसी सेल के टेक्स्ट के आधार पर। जैसे एक्सपाथ कुछ ऐसा होगा जो कहे वो टीआर ढूंढो जिसके अंदर एक टीडी है जिसमें एश्टन लिखा है, मतलब टीआर टीडी टेक्स्ट इक्वल्स टू एश्टन। अच्छा, पहले पूरी रो पकड़ ली। हाँ, एक बार सही रो मिल गई, फिर उस रो के अंदर अपना टारगेट एलिमेंट ढूंढना है। जैसे चेकबॉक्स के लिए इनपुट टैग या लिंक आइकन के लिए ए टैग। तो ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। और रो के अंदर नेविगेट करने के लिए? या वो निर्भर करता है। सामग्री कहती है कि आप सीधे चाइल्ड टीडी इनपुट पर जा सकते हैं अगर स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, या अगर एलिमेंट थोड़ा अंदर नेस्टेड है तो ज्यादा लचीला इनपुट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सामग्री में एक्सपाथ को डायनामिक बनाने का भी जिक्र है, जैसे यूजर का नाम वेरिएबल से डालना। पर साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं तो शायद फाइंड एलिमेंट्स मेथड या डेटा प्रोवाइडर ज्यादा सही रहेंगे। और एक आखिरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो बताई गई है, कभी कभी क्लिक काम ही नहीं करता। स्क्रिप्ट कहती है क्लिक हुआ, पर पेज पर कुछ नहीं होता। हाँ, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। सामग्री बताती है कि एक वजह हो सकती है कि क्लिक बहुत तेजी से हो रहा है, एलिमेंट शायद पूरी तरह तैयार नहीं है। इसका एक पावरफुल समाधान है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। इससे आप सीधे ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट चलाकर क्लिक करवा सकते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। हाँ, लेकिन मजे की बात यह है कि सामग्री में यह भी देखा गया कि कभी-कभी एक आसान सा उपाय भी काम कर जाता है। जैसे बस driver.navigate.back करके पीछे जाना और फिर दोबारा क्लिक करने की कोशिश करना। कभी-कभी ये भी चल जाता है। कमाल है। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? एक्सपाथ सिर्फ एक सेलेक्टर नहीं है, इसमें काफी कुछ है। ये नॉर्मलाइज स्पेस, कंटेन्स जैसी टेक्निक्स और टेबल्स को हैंडल करने के तरीके इसे वाकई मजबूत बनाते हैं। बिल्कुल। मुख्य बात यह है कि एक्सपाथ हमें एलिमेंट्स को बहुत सटीक तरीके से चुनने के कई रास्ते देता है।
पर साथ ही जैसा कि स्रोतों से साफ है, हमें प्रैक्टिकल दिक्कतों के लिए तैयार रहना होगा और ज़रूरत पड़ने पर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जैसे एडवांस तरीके या फिर आसान नेविगेशन ट्रिक्स दोनों इस्तेमाल करने आने चाहिए। ये सब लचीलेपन और कॉन्टेक्स्ट समझने की बात है। सही कहा। आज की चर्चा से एक्सपात की ये बारीकियां वाकई अच्छे से समझ आईं जो इन स्रोतों में बताई गई हैं। हाँ, और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं आगे सोचने के लिए। क्या एक्सपाथ हमेशा ही बेस्ट तरीका है, या फिर जो जटिल वेब पेज होते हैं जो बदलते रहते हैं उनके लिए हमें CSS सेलेक्टर्स या दूसरी स्ट्रैटेजीज पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, खासकर जब बात मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस की आती है? सोचने वाली बात है।